प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुछ बातें तो एक जैसी कॉमन है। दोनों के लिए नेशन फर्स्ट का मामला सेट रहता है। दोनों ताबड़तोड़ फैसलों के लिए जाने जाते हैं। दोनों प्रेशर का लोड नहीं लेते बॉस, और दोनों के खिलाफ एक पूरा इकोसिस्टम या कहिए कि डीप स्टेट लगा रहा, जो चाहता था कि वो चुनाव हार जाएं। और इसलिए मोदी ट्रंप की जोड़ी के बनते ही उस डीप स्टेट, चीन, कनाडा, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का सबका मीटर चालू हो गया है बॉस। अमेरिका में ट्रंप राज शुरू हो गया है, और जैसा हमने आपको कल बताया था वैसा ही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी संभालने के 6 घंटे में ऐसी उथल पुथल मचाई है कि पूरी दुनिया हैरान। ट्रंप ने कुर्सी पर बैठते ही ताबड़तोड़ फैसलों की लाइन लगा दी। इनमें से कई फैसले ऐसे हैं जिनका सरोकार सीधे भारत से भी है। इसलिए आज आपको इन फैसलों के बारे में विस्तार से जानना चाहिए। ट्रंप भाई साहब सबसे पहले तो WHO से अमेरिका को बाहर निकाल कर ले आए। आपको याद ही होगा कि कोविड के समय ही ट्रंप ने कह दिया था कि WHO चीन को कुछ बोलने की औकात तो रखता नहीं, तो फिर काहे का WHO है बॉस। इसके बाद पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर होने का ऐलान कर दिया ट्रंप, नहीं रहना है जब। बॉर्डर और एनर्जी सेक्टर में इमरजेंसी घोषित कर दी। ट्रंप के इन सभी ताबड़तोड़ और बड़े फैसलों के बारे में आज आपको आगे बताऊं, लेकिन पहले देखिए कि मतलब एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले ट्रंप ले रहे हैं, और अपने बड़े फैसलों की फाइल पहले से ही कैसे उन्होंने तैयार रखी थी और आए और धड़ाधड़ साइन करते चले गए। ट्रंप ने ऐसे ऐसे फैसले लिए कि कई देश हिल गए, जैसे कनाडा और मैक्सिको हिल गए, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका के इन दोनों पड़ोसी देशों पर 1 फरवरी से 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। चीन हिल गया भाई, क्योंकि ट्रंप ने पनामा नहर से लेकर WHO और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर चीन को जबरदस्त तरीके से सुना दिया। नेटो देश हिल गए, क्योंकि उन्हें डर है कि ट्रंप यूक्रेन को सरेंडर कराकर युद्ध खत्म करवा देंगे। बांग्लादेश और डीप स्टेट हिल गए, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रंप सत्ता संभालते ही उनकी फाइल खोलने वाले हैं। जहां एक तरफ ट्रंप के शपथ ग्रहण से कई देश हिले हुए, वहीं ट्रंप अपनी अलग ही मस्ती में बॉस। शपथ ग्रहण में ट्रंप एकदम कूल थे, क्योंकि वो शपथ लेने से पहले ही पूरी प्लानिंग कर चुके थे। उनके दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर थी कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही करना क्या क्या है। इसलिए भाई साहब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती में सब ऐसा लग रहा है कि कुछ लगा के आए थे। समारोह के दौरान वो नाचते गाते झूमते दिखे। एक बार ये एलन मस्क का नाच गाना भी देखिए। This is what victory feels like. एक चीज अच्छी लगती है कि जो मन में है वो सामने है। यहां भारत में क्या है, बहुत दबा दबा के इमोशन रखने पड़ते हैं, हर चीज का एनालिसिस होता है। ऐसे कैसे कर दिए बॉस, ऐसा कैसे कपड़ा पहन लिया, ऐसा कैसे हो गया। वहां खुला चल रहा है। ट्रंप ने शपथ लेते ही 2 नैरेटिव को भी हवा में उड़ा दिया। एक तो क्लियर बता दिया कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। भाई ट्रंप ने शपथ लेते ही चीन की क्लास लगा दी। बता दिया कि भले ही शपथ का न्योता दिया था, लेकिन उससे यह मत समझ लेना कि तुम पर कोई नरमी बरतूंगा। दूसरी बात, ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एंटी मोदी इकोसिस्टम का वो माहौल भी मिट्टी में मिल गया, जिसमें कहा जा रहा था कि ट्रंप ने तो मोदी को शपथ का न्योता ही नहीं दिया, जबकि चीन के राष्ट्रपति को बुलाया था। आप डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें देखिए। इस समारोह में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर फ्रंट रो में बैठे हैं बॉस, फ्रंट रो में। जब ट्रंप मंच पर शपथ ले रहे थे तो उनके ठीक सामने सबसे आगे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर बैठे हुए थे। जबकि भारत ना तो नेटो देश का सदस्य है, ना ही कोई ऐसा पुराना पश्चिमी देश जिसके अमेरिका से बहुत मजबूत संबंध रहे। फिर भी इस समारोह में जयशंकर को वो जगह दी गई जो प्रोटोकॉल को एक तरीके से साइड करके दी गई। बड़े बड़े देशों के नेता वहां नहीं बैठे थे, जहां अपने भारत के विदेश मंत्री बैठे थे। ट्रंप भारत को अपने करीब और अपने सामने रखना चाहते थे, यह मैसेज दिया गया। कूटनीति में इसी तरह के मैसेज दिए जाते हैं। S जयशंकर इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो पीएम के विशेष दूत बनकर वहां गए थे। उन्हें अहमियत देकर ट्रंप प्रशासन ने क्लियर कर दिया कि भारत उनके एजेंडे में टॉप पर है। आप इस बात को इससे भी समझ सकते हैं कि इस समारोह में जापान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन जापान के विदेश मंत्री तीसरी लाइन में बैठे थे बॉस। यही तो आपको समझा रहा हूं। कई लोगों को लगा कि हाँ बैठा दिया पहले रो में तो क्या हो गया। जापान का विदेश मंत्री तीसरी रो में बैठ रहा है, अपने भारत का विदेश मंत्री फ्रंट रो में। मैसेज है ना बॉस। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब ट्रंप मंच से भाषण दे रहे थे तो भारत के विदेश मंत्री की तरफ भी देख रहे थे, उनसे मुखातिब होकर बोल रहे हो ऐसा लग रहा था। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने जो फोटो शेयर की है
उसमें एक फोटो में ट्रंप उनकी तरफ देख रहे हैं और तस्वीरों को साझा करते हुए जयशंकर ने जो कहा वो भी बहुत है। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला। यानी एक तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बता दिया कि वो पीएम मोदी के विशेष दूत के तौर पर वहां गए। तो जो सम्मान मिल रहा है वो भारत को मिल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहा है, और पीएम मोदी के इस विशेष दूत को ट्रंप प्रशासन ने पलकों पर बिठाकर रखा। आप यह भी याद कीजिए कि एस जयशंकर ने पिछले साल नवंबर में कह दिया था कि ट्रंप के आने से कई देश नर्वस हैं, लेकिन उनमें भारत नहीं। इस बीच यह भी खबर है कि पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक खास चिट्ठी दी थी। यह चिट्ठी लेकर पीएम मोदी ने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को के लिए विदेश मंत्री के हाथों भिजवाया था। इस लेटर में क्या है यह तो अभी पता नहीं चल पाया है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई। मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आने वाले सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। पीएम मोदी ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। मोदी और ट्रंप विरोधी जो इकोसिस्टम है वो ये जानता है कि अगर ये दोनों नेता साथ मिलकर काम करेंगे तो बॉस धुआं धुआं कर देंगे। इसलिए मोदी ट्रंप के कई दुश्मन तो ट्रंप के आने से पहले ही पतली गली पकड़कर भाग निकले। जो बच गए उनका नंबर अब जल्द आने वाला है, उनकी फाइल खुलने वाली। इसमें पहला नंबर तो डीप स्टेट का है, जो अमेरिका में ट्रंप और भारत में पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रचता है। दूसरा नंबर बांग्लादेश का है, जो डीप स्टेट के इशारे पर भारत से पंगा ले रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जैसा बर्ताव हुआ उस पर ट्रंप और मोदी पहले से ही भड़के हुए। तीसरा नंबर जॉर्ज सोरोस का है, जो पर्दे के पीछे पीएम मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए जबरदस्त फंडिंग करता रहता है, और वो जॉर्ज सोरोस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी फूटी आंख नहीं भाता। चौथा नंबर उन मोदी विरोधी ताकतों का है जो भारत के चुनाव में दखल देकर मोदी को हराने की साजिश में लगे हुए। पांचवा नंबर उस डीप स्टेट का है जो अमेरिका में भारत के उद्योगपति को टारगेट कर भारत की विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप इनकी भी फाइल खुलवाने वाले हैं। अपने कैंपेन के दौरान ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि डीप स्टेट की तबाही के लिए उन्होंने 10 पॉइंटर्स का प्लान बना रखा है। ट्रंप के शपथ लेते ही बांग्लादेश में खलबली शुरू हो गई। बांग्लादेश सरकार ने ट्रंप के शपथ ग्रहण पर बधाई दी, कहा कि बांग्लादेश ट्रंप के साथ मिलकर काम करना चाहता है। बांग्लादेश में वहां के एक्सपर्ट्स खुद ये बात कह रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव होंगे। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम पीएम है और यूनुस पर चुनाव कराने का दबाव भी बढ़ रहा है। भाई यूनुस के बारे में तो पहले ही कहा गया, ये तो अमेरिका का आदमी था, ये डीप स्टेट का आदमी था, इसको जो बाइडेन ने बैठाया था। तो इसको पता है कि जब बाइडेन अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए तो मेरी कुर्सी क्या बचेगी। ट्रंप आएगा, धक्का मार के गिरा देगा। अब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं तो कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की कुर्सी खतरे में, वो कभी भी सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। ट्रंप ने शपथ लेने के बाद अपने भाषण में देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी पॉलिसी में कई बदलाव लाने की बात कही। जैसे ही ट्रंप ने ऑफिस ज्वाइन किया, अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति को तुरंत अप्लाई कर दिया। ट्रंप ने शपथ लेने के सिर्फ 6 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से फाइल साइन की। बाइडेन के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के 78 फैसलों को पहले दिन पलट दिया भाई ने, जिनमें से कई फैसले तो ऐसे थे जिनके बारे में ट्रंप पहले ही हिंट दे चुके थे कि ना बर्दाश्त करूंगा मैं। कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसा ही एक फैसला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो WHO नहीं है, अमेरिका उससे बाहर निकल आया WHO से कि नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तुम क्या संगठन हो जी बात। और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस फैसले का क्या मतलब है। लेकिन पहले आपको ट्रंप के कुछ और बड़े फैसलों के बारे में बताता हूं। जैसा कि सबको पहले ही अंदाजा था, ट्रंप ने राष्ट्रपति अमेरिका में कैच एंड रिलीज पॉलिसी को खत्म कर दिया। यह पॉलिसी कहती है कि अवैध प्रवासियों को पकड़कर उन्हें अमेरिका में ही खुला छोड़ दो, वापस उनके देश मत भेजो। ट्रंप का कहना है कि इस पॉलिसी के जरिए बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में अवैध रूप से एंट्री करने वाले अपराधियों को शरण दी है। हटाओ इसको। अवैध प्रवासी समस्या से निपटने के लिए ट्रंप ने अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लागू करने का आदेश दे दिया। ट्रंप ने कहा कि इस बॉर्डर से अवैध प्रवासी और अपराधी अमेरिका में एंट्री करते हैं। ट्रंप ने अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को भी खत्म करने का फैसला किया। अमेरिका में 150 साल से कानून है कि अगर किसी बच्चे का जन्म अमेरिका की जमीन पर हुआ है तो वह बच्चा अमेरिका का नागरिक माना जाएगा, फिर चाहे उसके माता पिता किसी देश के नागरिक क्यों ना। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे या फिर अस्थायी वीजा लेकर रह रहे विदेशियों को जन्मजात नागरिकता का लाभ नहीं लेने देंगे कि कुछ दिन के लिए वीजा लेके आए, बच्चा वहां पैदा हो गया, अमेरिका का नागरिक बन गया। ट्रंप ने यह ऐलान भी कर दिया है कि अब अमेरिका में आधिकारिक तौर पर सिर्फ 2 जेंडर होंगे, महिला और पुरुष।
ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयान दिए। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने से अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि अब तक अमेरिका की सरकार दूसरे देशों को अमीर बनाने के लिए अपने देश के लोगों पर टैक्स लगाती थी, लेकिन अब वो अमेरिका के लोगों को अमीर बनाने के लिए दूसरे देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाएंगे।